हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएमएस। तो लास्ट वीडियो में बच्चों हमने क्या कवर कर लिया था। तो हम पढ़ रहे थे हमारा इंग्लिश का चैप्टर नंबर फर्स्ट। ठीक है, 3 क्वेश्चंस। तो यानी कि क्या पढ़ा था हमने इस वीडियो में, जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था कि जो 3 क्वेश्चंस है, किंग जो है उसको एकदम से अचानक 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो उन 3 क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने के लिए वो अलग अलग लोगों को भेजता है, ताकि आप एक ऐसे पर्सन को मेरे पास ढूंढ के लाओ जो ये मेरे तीनों सवालों को हल कर सके, ताकि मैं उस पर्सन को क्या दूंगा बदले में, जो भी मेरे इन 3 क्वेश्चंस का आंसर दे देगा तो मैं उसको क्या दूंगा, रिवॉर्ड दूंगा, ढेर सारे इनाम दूंगा। तो हमने जो है इस चैप्टर को यहाँ तक है रीड कर लिया था, काउंसिल तक। ठीक है, तो इसके आगे से मैं आपको रीड करती हूँ आपके लिए। ठीक है, इन ऑर्डर to decide the right time for doing something it is necessary to look into the future। अब क्या है कि मतलब किंग का ये सवाल है कि कौन सा ऐसा राइट टाइम होगा। ठीक है, मतलब एक बार और पढ़ लो फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर। किंग जानना चाहता था कि वो कौन सा टाइम है जो सबसे अच्छा रहेगा कि अगर मैं किसी चीज़ को करना चाहता हूँ तो। ठीक है, तो अब क्या है कि तो फिर लोग क्या सजेस्ट करते हैं, लोग अलग अलग जो है अपनी राय पेश करते हैं किंग के सामने। तो इस बार जो है लोग क्या कहते हैं उसे कि आपको कोई भी काम करना है, ठीक है, और वो बिल्कुल अर्जेंट है, तो आपको पता करना है कि क्या सही है क्या गलत है। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, पहले आपको फ्यूचर के बारे में पता होना चाहिए कि क्या ये काम मैं करूँगा तो इसका फ्यूचर में जो रिजल्ट आएगा वो बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, अगर मैंने ये दूसरा काम कर लिया तो इसका फ्यूचर का रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा बुरा दिख रहा है मुझे, तो मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। तो फ्यूचर देखने के लिए लोग कहते हैं कि आपको किसकी ज़रूरत है किंग, आपको ज़रूरत है मैजिशियन की, एक जादूगर की, जो आपको पहले से ही क्या कर दे, फ्यूचर देख के बता दे, ताकि आप उन्हीं कामों पे फोकस करें जो क्या है बिल्कुल सही हो, बिल्कुल राइट हो। ठीक है, उनका जो फ्यूचर रिजल्ट है वो भी क्या है, बिल्कुल सही आए। ठीक है, तो कुछ लोगों ने उनके क्वेश्चंस का ये आंसर दिया। ठीक है, तो अब क्या है नेक्स्ट पैराग्राफ में दिख रहा है, इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसिलर्स, अदर सेड द प्रीस्ट्स, अ फ्यू अदर चोज द डॉक्टर्स एंड येट others said that his soldiers were the most necessary। ठीक है, तो अब जो सेकंड क्वेश्चन के जो आंसर लोग दे रहे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट दे रहे होते हैं, वो बहुत ही अलग अलग दे रहे होते हैं। ठीक है, फिर से कुछ लोग किंग को ये कहते हैं कि आपको किन की ज़रूरत है, आपको कुछ काउंसलर्स की ज़रूरत है। ठीक है, किन की ज़रूरत है, आपको कुछ काउंसलर्स की ज़रूरत है। ठीक है, जिसके जो उसके सारे के सारे जो है, मतलब किंग को अगर कोई काम करना है तो वो किन से पूछ के करे, काउंसलर से पूछ के करे, क्योंकि काउंसलर क्या कहेंगे, उसको सही काउंसलिंग देंगे किंग को, ताकि वो अपने जो सारे काम है ढंग से कर पाए। मतलब किंग को जो काउंसलर है वो क्या देंगे, सही एडवाइस देंगे, ताकि जो किंग है वो अपने काम सही कर पाए। ठीक है, और जो कई लोग और होते हैं, जो कुछ लोग हैं वो क्या कहते हैं कि किंग को क्या रख लेने चाहिए, एक पंडित को रख लेना चाहिए। ठीक है, प्रीस्ट को रख लेना चाहिए, जो उनको जो है सही काम की जानकारी दे दे। ठीक है, और कुछ लोगों का क्या कहना है कि उन्हें डॉक्टर रखना चाहिए, क्योंकि अगर उनकी हेल्थ इशू है, अगर वो बीमार हो जाते हैं तो कौन उनकी सबसे ज़्यादा मदद करेगा, डॉक्टर ही मदद करेगा। और कुछ जो दूसरे लोग हैं वो क्या कहते हैं कि किंग को क्या रखना चाहिए, किंग को सोल्जर्स रख लेने चाहिए, क्योंकि अचानक से कोई दूसरा जो व्यक्ति है अगर किंग पे अटैक कर देता है तो किंग को बचाएगा कौन, तो किंग को सोल्जर ही बचाएगा। तो बच्चों इससे हमें क्या पता चलता है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि जितने मुंह ना उतनी बातें। मतलब अगर हम जितने लोगों की राय लेकर बैठेंगे ना, तो वो जो लोग हैं वो हमें अलग अलग राय देंगे, कोई भी सिमिलर राय नहीं देगा। तो क्या फ़ायदा कंफ्यूज होने का। लेकिन फिर भी जो है किंग को अपने क्वेश्चंस के आंसर चाहिए थे। ठीक है, तो आपको सेकंड क्वेश्चंस के आंसर पता चला कि क्या क्या जो है लोगों ने उन्हें एडवाइस किया। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन पर, कि टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, अदर्स चूज फाइटिंग एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप। मतलब क्या है कि थर्ड क्वेश्चन के लिए लोग क्या कह रहे हैं कि जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें लोग क्या कहेंगे कि किंग को क्या करना चाहिए, किंग को कैसे पता लगेगा कि जो उनका सही टाइम है या फिर
सबसे ज़्यादा मतलब थर्ड क्वेश्चन क्या था, ये था कि उनके लिए कौन सा ऐसा काम है जो बेस्ट है करना, मतलब कौन सा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम है जो किंग को करना ही है और वो बिल्कुल सही भी है। तो मतलब कोई भी काम हमें करना है तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, किंग को ये जाननी थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है लोगों ने क्या दिया, तो कुछ लोगों ने कहा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ तो साइंस होती है। ठीक है, साइंस के बिना तो लोग कहते हैं पत्ता भी नहीं हिलता। ठीक है, एक लीफ भी नहीं हिल सकती साइंस के बिना, तो लोग कहते हैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम क्या है, साइंस है, विज्ञान है। कुछ लोग क्या कहते हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम लड़ाई है, अगर कोई युद्ध कर देता है तो हमें बदले में क्या करनी पड़ेगी, उस पर काउंटर अटैक करना पड़ेगा, बदले में उस पर फाइट करनी पड़ेगी उससे, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम क्या हो गया, लड़ाई हो गई। ठीक है, और कुछ लोगों का क्या कहना है, कुछ लोगों का कहना है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम क्या हो जाएगा बच्चे, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम हो जाएगा भगवान की पूजा करना। ठीक है, भगवान की पूजा करना क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ क्लियर हुई कि थर्ड और सेकंड क्वेश्चन का लोगों ने क्या क्या आंसर दिया। ठीक है, अब क्या है कि किंग को बहुत से अलग अलग आंसर मिल जाते हैं। ठीक है, किंग को क्या मिल जाते हैं, बहुत ही अलग अलग टाइप के आंसर मिल जाते हैं। ठीक है, एज द आंसर टू हिज क्वेश्चन वर सो डिफरेंट। अब क्या है, उनके जो आंसर्स है हर क्वेश्चन के बहुत ज़्यादा अलग हैं, तो जो किंग है वो बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं होते, वो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं होते किसी भी आंसर से। ठीक है, तो उन्होंने किसी भी पर्सन को कोई भी रिवॉर्ड नहीं दिया। जितने भी जो बुद्धिमान लोग हैं किंग के पास आए आंसर देने के लिए, किंग ने उनको कोई भी प्राइज़ नहीं दिया, क्योंकि किंग क्या कहते हैं कि जब मैं आपके आंसर से सेटिस्फाई नहीं हूँ, मुझे मेरे क्वेश्चंस का आंसर मिला ही नहीं, तो मैं आपको क्यों दूँ कुछ। ठीक है, तो किंग जो है उनको बिल्कुल भी जो रिवॉर्ड है नहीं देते। ठीक है, तो अब क्या है, किंग को क्या पता चलता है कि अब मुझे किसके पास जाना चाहिए, तो अब मेरे क्वेश्चंस का आंसर दे सकता है एक हर्मिट। तो बच्चों, हर्मिट क्या होता है, हर्मिट होता है एक ऐसा पर्सन जो अकेला रहता है। ठीक है, अपना घर वगैरह है वो पर्सन छोड़कर आ जाता है, क्या करने के लिए, एक सिंपल लाइफ जीने के लिए। ठीक है, ताकि वो अपनी लाइफ जो है सिंपल तरीके से जी सके। अब जो ये हर्मिट, जिस हर्मिट की यहाँ पर बात हो रही है, तो वो जो हर्मिट हैं वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थे। ठीक है, क्या थे, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थे, और क्या थे, उनकी बहुत ही ज़्यादा विजडम थी, यानी कि वो बहुत सही निर्णय देते थे, उनका जो आंसर होता था वो बिल्कुल सही होता था। तो अब क्या है कि हर्मिट जो रहते थे ना, वो कहाँ रहते थे, वो जंगलों में रहते थे। वो जो हर्मिट होता है ना, वो अपने घर को कभी भी छोड़ के नहीं जाते थे। ठीक है, यानी कि जो उनकी कुटिया थी, जो उनकी हट है, वो उन्हें क्या है, कभी भी छोड़कर नहीं जाते। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या है कि वो जो किंग है, मतलब जो हर्मिट है, वो क्या थे, वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल लोगों से मिलना ही पसंद करते थे। उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जो हर्मिट है, कि कोई हाई फाई पर्सन जैसे किंग वगैरह जो है उनसे मिलने जाए। वो अपनी बहुत ही सिंपल ज़िंदगी जीते थे, और हर्मिट को यही था कि अगर कोई पर्सन प्रॉब्लम में है, कोई बेचारा भोला सा जो पर्सन है, बंदा है, वो प्रॉब्लम में है, तो मैं क्या करूँगा, उसकी हेल्प करूँगा, जितनी भी हेल्प मुझसे हो पाएगी। ठीक है, तो अब उनका क्या था, हर्मिट का गोल यही था कि वो सिंपल लोगों की मदद करते थे। इसलिए किंग क्या गए, किंग भी हर्मिट के पास बहुत ही ज़्यादा साधारण बन के गए, साधारण कपड़ों में गए, ऑर्डिनरी क्लोथ्स में जो है किंग जो है हर्मिट के पास पहुँचे। ठीक है, तो जैसे ही मतलब हर्मिट की हट के पास किंग पहुँचे, तो उन्होंने अपना जो घोड़ा है, जिस हॉर्स पे वो आए थे, वो उन्होंने बाहर ही छोड़ दिया। अब वो हॉर्स किसके साथ छोड़ दिया किंग ने, तो अपने बॉडीगार्ड के साथ उस हॉर्स को बाहर ही छोड़ दिया, और अकेले ही कहाँ चले गए, हट में चले गए। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया। तो अब क्या है कि जैसे जैसे जो किंग है हट के अंदर जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि जो हर्मिट है, ठीक है, जो हर्मिट है वो क्या कर रहे हैं, जो गड्ढा है, यानी कि जो ग्राउंड है उसमें क्या है, एक गड्ढा खोद रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डिगिंग कर रहे हैं ग्राउंड को, यानी कि गड्ढा खोद रहे हैं। ठीक है, तो ये अब आपको ये चीज़ समझ आई होगी। तो जैसे ही हर्मिट किंग को देखते हैं, तो हर्मिट क्या करते हैं, ग्रीट करते हैं किंग का, किंग के स्वागत करते हैं। ठीक है, हाय हेलो बोलते हैं उन्हें। और उसके बाद सोचो हर्मिट ने क्या किया होगा, और हर्मिट ने कोई उन्हें चाय वगैरह नहीं पूछी। क्या किया हर्मिट, अपना वापस जो काम कर रहे थे, गड्ढा खोद रहे थे, वो उन्होंने वापस चालू कर दिया। तो मैंने अभी आपको कहाँ तक पढ़ा दिया, यहाँ तक पढ़ा दिया, कंटिन्यूड डिगिंग। तो आपको समझ आया होगा यहाँ तक जो मैंने आपको पढ़ाया। तो जो नेक्स्ट वीडियो है वो मैं
आगे कहाँ से पढ़ाऊँगी, द हर्मिट से आपको जो है पढ़ाऊँगी। अगर मैं अभी आपको सारा चैप्टर करवा दूँ, मेरे भले तो मैं करवा देती हूँ, बट जो है समझ नहीं आएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, शॉर्ट एंड स्वीट करेंगे, ताकि जो है हमारी तैयारी क्या हो सके, बेस्ट हो सके। ठीक है बच्चों, आपका होमवर्क यही है कि जितना काम आपको करवाया गया है उसे आप अच्छे से लर्न करें एंड रीड आउट करें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।